Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी. आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के. ठीक है, उसमें हमारा जो चैप्टर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. चैप्टर 6 है क्लास 11 का, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक बिजनेस की और उसके बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि एक किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए क्या मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए उनकी बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से यहाँ मतलब है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि हम जो कुछ भी सोसाइटी से ले रहे हैं तो हमें उसे कुछ ना कुछ देना भी होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उसने अपनी लगाई है कहीं पे, तो हमारी इन्वायरमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इन्वायरमेंट को उससे कुछ भी हार्म ना हो, क्योंकि हम सोसाइटी से ही एज एन रॉ मटेरियल, लेबर, वॉट एवर जो भी कुछ हमें चाहिए वो हमें सोसाइटी से ही मिलती है. तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम सोसाइटी को भी अपने वैसे ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. ओके, फिर अगर दूसरी बात करें कि अगर जो भी हमें लेबर या एम्प्लॉयज़ मिले वो भी हमें सोसाइटी से ही मिलते, कहीं और से नहीं, तो उनका भी हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें टाइमली सैलरी दें, टाइमली वेजेस दें, जितना भी उनका वर्क है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फुलफिल उनकी सैलरी या वेजेस मिलना चाहिए. उनको ये ना हो कि जो है जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनका जो है रेम्यूनरेशन ना मिले. ओके, ये तो हो गई हमारी टुवर्ड्स एम्प्लॉय. उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट के लिए हम कैसे जो है फेथफुल है, तो जो भी हमें टैक्स अपने जो भी हम अर्न करेंगे उस पर क्या हमने टाइमली टैक्स पे किया है, उस पर कोई इविजन तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने गवर्नमेंट के लिए कि हमने सब कुछ टाइमली टैक्स का पेमेंट किया है. उसके बाद कंज्यूमर, यानी कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कंज्यूमर जो कि अल्टीमेट हम उसको सब कुछ मानते हैं, तो वो उसके टुवर्ड्स तो हम कुछ मतलब फेथफुल होना चाहिए. हम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, जैसे कि मान लिया हमने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उस पर हमने उनको चीट करने के लिए कि जस्ट बिकॉज हमारा प्रॉफिट हो, हमारी सेल इंक्रीज हो, हमने दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि देखिए इसका नाम है मिरेकल क्योर, जिस पे लिखा हुआ है ट्रूली अमेजिंग वर्क्स इन अ मिनट गारंटीड, कि मतलब ये इतना वर्केबल है कि ये मिनटों में रिजल्ट दिखाएगा और ये इसकी गारंटी रहती है. बट एक्चुअल में जब कोई भी मान लीजिए इसके लिखे हुए जो भी इस पर लिखा है एडवर्टीजमेंट, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, उससे बहुत सारे कंज्यूमर ने परचेज कर लिया, बट क्या हुआ कि जो इस पे जो है एडवर्टीजमेंट गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है, वो ऐसा नहीं है. तो ये इस तरह से आप अपने कंज्यूमर्स को चीट कर रहे हो, जो कि आपने मान लीजिए कुछ फॉर अ टाइम बिंग के लिए तो सेल इंक्रीज कर ली, लेकिन उसके बाद आपको इसके निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ेंगे. तो यही सब होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जो हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स होती है, जो हमें अपनी पूरी फुलफिल जिम्मेदारी से करनी होती है. ओके, तो चलिए ये तो था एक शॉर्ट इंट्रो. आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना वन बाय वन. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्या समझते हो, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिफरेंट है. ठीक है, तो देखते हैं. इट इम्प्लाइज द ड्यूटीज एंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कुछ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं बिजनेस की, जो उसे अपने मेंबर्स और सोसाइटी के टुवर्ड्स उसे फुलफिल करनी होती हैं. जैसे कि वो इस तरह से प्रोडक्शन करे कि उसका इन्वायरमेंट को कुछ भी लॉस या हार्म ना हो, एम्प्लॉय को कुछ भी हार्म ना हो, उनके साथ एक अच्छा जो है कनेक्टिविटी क्रिएट कर पाए. ठीक, इट ऑल्सो इंसिस्ट द एंटरप्राइज मस्ट कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी. ठीक है, यानी कि आपको ऐसी ही एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी चाहिए जो कि सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए, उनको हार्म ना करे किसी भी तरीके से. Business always make use of resources of society and hence it is a part of their responsibility to give something back by working for improvement of society.
ठीक है। बिजनेस हमेशा जब भी आप कोई करते तो आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते वो आपको सोसाइटी से ही मिलते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, चाहे वो मशीनरी और एम्प्लॉयज़ वॉट एवर कोई भी फॉर्म में, ये जितने भी रिसोर्सेज है वो आपको सोसाइटी ही प्रोवाइड करती। इस वजह से आपकी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसको अच्छे अपने काम से उसको वो चीज़ रिटर्न बैक करो, ठीक है। तभी आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप चीट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो या फॉर्ज कर रहे हो तो उससे क्या है, ओवर अ टाइम आपका बिजनेस धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। Social responsibility is different from legal responsibility, as by abiding only the laws, legal responsibilities can be taken care of, while social responsibilities are more concerned with doing better for society, as in generating employment for poor and those who are physically challenged and employment opportunities for women। मतलब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम इस तरीके से अलग बता सकते हैं लीगल से, क्योंकि देखिए सोशल में कोई भी हमें लॉ या कोई रूल प्रिंसिपल नहीं बना है, जस्ट हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है जो हमें बताती हैं, जो हमें सिखाती कि ये सही है ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करनी होती है। लेकिन लीगल जो कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये लॉ से जुड़ा है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नियम कानून प्रिंसिपल रूल्स बने हुए होंगे, ठीक है, जो हमें अपनी सोसाइटी के लिए उसको फॉलो करना होता है। तो मेन डिफरेंस यही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई लॉज नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते हैं, और इसी वजह से वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कैन बी टेकन केयर ऑफ वाइल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि आपको जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती वो जब भी फॉलो करना होता है तो वो रूल के अकॉर्डिंग जो भी उसमें बताया गया रूल प्रिंसिपल वो आपको फॉलो करना ही करना है। मतलब उसमें वॉलेंट्री का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको कंपल्सरी वो फॉलो ही करने हैं, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप अपने जो भी आपको सही लगता है सोसाइटी के टूवर्ड्स वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेते हुए आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर पुअर, यानी कि जो भी आपको अपने सोसाइटी के टूवर्ड्स आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होता है जिससे कि वेलफेयर हो सके, जो है जो भी एजुकेटेड पर्सन है, जो भी लोग पढ़ लिख के आ गए उन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, आप एक उनके लिए बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो। एंड दोज हु आर फिजिकली चैलेंज, जो पर्सन फिजिकली चैलेंज है उनके लिए कुछ काम करो, एम्प्लॉयमेंट दो, अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, एक अच्छा बिजनेसमैन बना पाती हैं, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is environment and what is environmental pollution? Environment क्या होता है और उससे environmental pollution क्या होता है, ठीक है। तो environment comprises of the biotic and abiotic resources that are present in and around us, ठीक है। environment आपका दो चीज़ों से बना होता है, पहला बायोटिक एंड दूसरा नॉन अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में बेसिकली जो कवर होता है वो होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी कुछ नेचुरल आपको नेचर से मिल रहा, और अबायोटिक में नॉन लिविंग में वो आ जाएंगी, मतलब नॉन लिविंग से मतलब फर्नीचर और ये सब नहीं, मतलब कि जैसे आपका सॉइल, एयर, वाटर, ये सब कुछ इसमें कवर है। और बायोटिक में आपके हो जाएंगे पर्सन, जितने भी लिविंग थिंग है वो, ठीक, जो कि आपके चारों ओर हैं। इट इम्पैक्ट्स अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, मतलब इनके सराउंडिंग होने से हमारी लाइफ को फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए हम अगर एयर की बात करें, अब बायोटिक रिसोर्स से एयर की बात करते हैं, अगर वो फ्रेश एयर नहीं है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे हेल्थ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ हम बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी डिसीजेज हमें घेर रखी हैं या फिर हम उससे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्वायरमेंट को से बहुत इफेक्ट होती है। बट विथ रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉल्यूशन coupled with industrialization resources have been used resulting in their depletion और degradation, यानी कि आप देखो ह्यूमन पॉपुलेशन के रैपिडली ग्रोथ होने से मतलब कंटिन्यू पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से, और बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, हर तरफ फैक्ट्रीज लग रही हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग काम एकदम ऑन द पीक चल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप देखो तो इन्वायरमेंट में डिप्लीशन और डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंट की क्वालिटी जो है वो
गिरती जा रही है, उसको हार्म होता ही जा रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ पे नहीं ध्यान दे रहे जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ओके, ऑल्सो हार्मफुल डिस्चार्ज इनटू द इन्वायरमेंट हैज़ रिजल्टेड इन पॉल्यूटिंग द एरिया, जिससे कि मतलब कि हार्मफुल डिस्चार्ज होने की वजह से हम अपने इन्वायरमेंटल एरिया को बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूटेड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो पढ़ लिया इन्वायरमेंट क्या होते हैं। अब क्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हम सब लोग जानते हैं, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। आपको पता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा वाटर पॉल्यूशन, which is caused by industrial waste after getting discharge from pipe, यानी कि इंडस्ट्रियल से जो भी मैन्युफैक्चरिंग के बाद इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो कहाँ जाता है? आपका नदी में, तालाब में, झील में, इन सब में। इससे क्या होता है? वो पानी एकदम आपका खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। यानी उससे क्या होगा? जो भी उस पानी में आपके लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, लिविंग थिंग्स हैं, मछली हैं, जो भी हैं, बर्ड्स है, फ्रॉग है, ये सबको हार्म होता है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये पहला हो गया हमारा वाटर पोल्यूशन। सेकंड है हमारा द डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन ग्राउंड कॉजेज लैंड पोल्यूशन एंड ऑल्सो मेक्स द लैंड अनफिट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ओके, यानी कि जितना भी हम टॉक्सिक हो गया, वेस्ट हो गया, वो सारा कुछ हम ले जाकर एक कहीं ना कहीं लैंड में फेंक देते हैं उठा के, कि हाँ हम अपना उसको गार्बेज एरिया बना देते हैं। इससे क्या होता है? वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए एकदम अनफिट हो जाती है। वहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्टिविटी अच्छी दिखाई नहीं पाओगे, कि अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, कुछ भी प्रोडक्शन करना है, तो वो वहाँ पे उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution is caused by vehicles and factories causing health problems such as hearing loss and mental disorders. नॉइज पोल्यूशन, जबकि आप देख सकते हो शहरों में कितना नॉइज़ है, मतलब व्हीकल का नॉइज़, फैक्ट्री का नॉइज़ है, ये सब है। इससे क्या होता है? आपके सुनने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर, आप मेंटली एकदम परेशान होते हो, हेडेक और न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम से आपको सफ़र करना पड़ता है। लास्ट पॉल्यूशन है हमारा एयर पॉल्यूशन, is caused by burning of waste materials, exhaust fumes from vehicles and that releases harmful gases into atmosphere। मतलब एयर पॉल्यूशन बेसिकली कहाँ कहाँ से आपको आ रहा है? एक तो जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, व्हीकल से निकलने वाला धुआं हो गया, ये जहाँ जहाँ से भी, या फिर कहीं वेस्ट मटेरियल को जलाया जा रहा है, तो जितना भी उससे धुआं निकल रहा है ना, ये मेनली कॉज करता है एयर पॉल्यूशन को लीड करने के लिए। ठीक है, इससे हार्मफुल गैसेस निकलती है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड बना देती हैं। तो फिर आज हमने इस तरह से अपना पॉल्यूशन भी, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कवर कर लिया। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो। तो अगर आपको मेरी क्लास, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपका कोई भी डाउट्स, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।